वक्त की बड़ी खबर कश्मीर घाटी से, जहां पर कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक हुआ। अवंतीपुरा और बारामूला में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। एक बार फिर से नापाक हरकत की। कश्मीरी मुस्लिम आबादी को निशाना बना रहा है पाकिस्तान और इन्हीं के लिए बात करता है लड़ाई लड़ने की। बारामूला में स्थानीय मुसलमानों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और भारत ने पाकिस्तान के लगभग 100 ड्रोन मार गिराए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कि घाटी से आ रही है। और इसके बाद तुरंत दिल्ली में जो बड़ी बैठक चली, उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने आदेश दे दिया है कि जवाबी कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से ये ड्रोन भेजा जा रहा है, फायरिंग की जा रही है एलओसी पर, उसका जवाब भारतीय सेना देना शुरू कर चुकी है। अभिषेक, देखिए, जो 100 ड्रोन्स की बात है वो जम्मू में 100 ड्रोन्स गिराए गए हैं। माफ कीजिएगा, जम्मू में 100 ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, जिन्हें सबको मार गिराया गया है। और अवंतीपुरा में एयरफोर्स का जो स्टेशन है उसके पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है। जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, राजौरी में, इन सभी जगहों पर हमला करने की कोशिश की गई। पंजाब की बात करें तो फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर में भी ये ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई। और अकेले फिरोजपुर में भी 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। लेकिन भारत का जो अभेद्य सुरक्षा कवच है, जिसका नाम है सुदर्शन 400 से भी, जिसे आप जानते हैं, उसने एक एक कर चुन चुन के, जिस तरीके से 8 मई की रात को सारे ड्रोन्स को मार गिराया था, ठीक उसी तरीके से 9 मई की रात को भी सारे ड्रोन्स को मार गिराया गया। जैसलमेर में भी 9 ड्रोन्स भेजे गए थे। अमृतसर में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि अमृतसर में भी बहुत सारे ड्रोन्स भेजे गए थे। रोहित, देखिए, पाकिस्तान का जो सिस्टम समझ में आता है वो ये है कि कल भी उसने रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की थी और आज भी रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन आगे इस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं चाहता हूं दर्शकों को ये जम्मू का वीडियो जरूर देखना चाहिए एक बार। देखिए, देखते ही देखते चंद सेकंडों में पूरे जम्मू के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया और अब पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आसिम मुनीर ने पहले हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही अब पाकिस्तान चाहता है कि भारत में रहने वाले मुसलमान, जम्मू में रहने वाले मुसलमान, कश्मीर में रहने वाले मुसलमान एक बार फिर से शायद वो जो 1990 का दौर है वो करें, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम आबादी की बात की जा रही है वो तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ी है, मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान चोर है, पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान आतंकवादी है। ये सब जो बयान आ रहे हैं, जो नारे लगाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की औकात बता रहे हैं। और अब की जो आसिम मुनीर ये स्ट्रेटजी बदल रहा है, उसकी स्ट्रेटजी को नाकाम पहली बात भारतीय सेना कर रही है और साथ में देश के लोग, कश्मीर के लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अभिषेक, इसीलिए अब अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान स्थिति जो है उसको तनाव में कमी लाएं और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अमेरिका से संपर्क में हैं। चीजों को भारत बता रहा होगा कि देखिए, तनाव में हम तनाव नहीं ला रहे हैं, तनाव ला रहा है आतंकिस्तान, नरकिस्तान ला रहा है और उसको हम जवाब देंगे अगर वो इस तरीके से ड्रोन भेजेगा। इस तरीके के 26 जगहों पर हमले की कोशिश की गई और सोचिए 26 शहरों पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने एक बार फिर से उनके सभी ड्रोन को मार गिराया, उनके खिलौनों को मार गिराया है और यह हर शाम से हो रहा है। ब्लैकआउट होता है और हर शाम से पहले गोलाबारी होती है, फिर धमाकों की आवाज होती है, फिर ड्रोन से हमले होते हैं और भारत उनका माकूल जवाब लगातार अब से गिरा। और अब की कश्मीर का मुस्लिम इसमें फंसने वाला नहीं है पाकिस्तान के इस पूरे प्रोपेगेंडा में, क्योंकि वो विकास को देख चुका है ना, किस तरीके से विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है। उन लोगों ने अपने जीवन को बेहतर देखा है होते हुए। सिर्फ पत्थरबाजी करने से जो 500-400 रुपए मिलते थे उससे उनके आटे दाल का गुजारा होता था, लेकिन अब उन्होंने दुनिया को जाना है, विकास की मुख्यधारा से वो लोग जुड़े हैं। रोहित, यही वजह है कि अब कश्मीर के लोग, कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। यहां एक और मॉडस ऑपरेंडी आपको समझने की जरूरत है। कल जो 8 मई का हमला हुआ था, इस पर हमने चर्चा भी की थी विस्तार से। उसमें पाकिस्तान ने जब वो हमले शुरू किए ड्रोन्स के, तब उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया था, जिसमें कि सऊदी अरब से एक फ्लाइट चलती है 5:50 पर। इसी दौरान पाकिस्तान अपने ड्रोन्स अटैक करने शुरू करता है और वो लाहौर में जाकर लैंड करती है 9 बजे, मतलब लगभग 3 घंटा 10 मिनट
का वो सफर करती है। ऐसे में जब अक्सर होता है, युद्ध के जो नियम होते हैं जितना मुझे पता है उसमें अपना एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले यहां पाकिस्तान की जो रणनीति थी वो ये थी कि सऊदी अरब का प्लेन अगर किसी भी तरीके से हताहत होता वही तो बात एक बार फिर से लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ जाती। वही इस्लाम और पाकिस्तान कह रहा, पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं असीम मुनीर कह रहा था अपनी सेना के बीच में जाकर, ये अल्लाह की लड़ाई है, लड़ना है, सब कोई उठो लड़ो चलो। संसद में एक उनका सांसद कह रहा था कि यह गजवाए हिंद की लड़ाई है, हम सबको साथ लड़ना पड़ेगा। और जब सऊदी अरब के विमान के पीछे से पाकिस्तान साजिश रच रहा था, भारत पर अटैक कर रहा था, तो भारत बहुत शांति से उस पर कार्रवाई कर रहा था। जो इधर उसके ड्रोन मिसाइलें आ रही थी उसे ही वो तबाह कर रहा था। जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आसमान में सऊदी अरब की फ्लाइट थी। अगर पाकिस्तान चाहता था कि भारत इधर से मारे और अगर सऊदी अरब पर वो अटैक होता, अगर उनकी फ्लाइट पर, तब फिर पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करता है। देखिए एक मुस्लिम देश पर अटैक कर दिया, लड़ाई हमसे थी, हमसे कर लेते, सऊदी अरब पर क्यों अटैक कर दिया। सऊदी अरब से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब ने लात मार के इनको बाहर फेंक दिया पाकिस्तान को और अब भीख भी नहीं देते हैं। तो सऊदी अरब से कहता देखिए आप उनके साथ गए, अब वो आपके ही फ्लाइट पर अटैक कर रहे हैं। तो ये सब स्ट्रेटजी आसिम मुनीर जैसे गद्दारों की, शहबाज शरीफ जैसे आतंकवादियों की थी, लेकिन भारत ने बहुत सूझबूझ से उनको इंटरसेप्ट किया, उनकी मिसाइलों को, ड्रोन को, और आज भी भारत ने वही किया है। और ऐसे में अमेरिका भी समझ रहा है, इसीलिए वो पाकिस्तान को लगातार कह रहा है कि हम बीच में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत मारना शुरू करेगा तो हम रोक नहीं पाएंगे। ऐसे में अगर आप तनाव में कमी लाएंगे तो आपके ही सेहत के लिए अच्छा है। और जो तुर्की से ये ड्रोन मंगाकर भारत में छोड़ रहे हैं उन्हें भारत तुरंत गिरा रहा है। अभिषेक बिल्कुल, ये तो सारे ड्रोन हमने कल ही मार गिराए थे, आज भी मार गिराए थे। हालांकि कुछ फर्जी ड्रोन भी पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, जितनी उसकी औकात है उतना ही वो काम कर सकते। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आधा दर्जन जगहों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया है और इस हमले में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कई पोस्टों पर भी, चार शहरों पर क्वेटा और सिब्बी में पाक सेना पर हमला हुआ। इसके अलावा 2 और शहर हैं, वहां पर भी हमला किया है, सेना की चौकियों पर हमला किया है बीएलए ने। और बीएलए लगातार कह रहा है, हैंड ग्रेनेड फेंका है। सोचिए, बीएलए लगातार कह रहा है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी आजादी का ऐलान करते हैं, हम अपना नया संविधान, नया झंडा, सब कुछ बनाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका है और हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और बीएलए इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तरफ भारत मार रहा है, एक तरफ टीटीपी मार रहा है, तो फिर बीएलए को मौका मिल चुका है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। और भारत एक तरफ 26 शहरों पर पाकिस्तान भारत के 26 शहरों पर अटैक कर रहा है, उधर बलूचिस्तान उन्हें ठोक रहा है उनके ही अंदर। तो ये लगातार कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान के कई सैनिकों को मारकर, मैं बार बार कह रहा हूं, मार रहे हैं। जो लाशें पा रहे हैं उसको टांग ले जा रहे हैं। उन लाशों का मुझे लग रहा है कब्र बनवाकर पाकिस्तान को बताएंगे कि यही हालात में करना था। जो जुल्मो सितम तुमने हम पर, हमारी बेटियों पर, हमारी माओं पर, हमारी बहनों पर, हमारे बाप और भाई पर किया है, उसका यही अंजाम होना था। और इसीलिए बीएलए लगातार अटैक कर रहा है पाकिस्तान पर। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि कई मोर्चों पर फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। और जैसा कि आपने बताया कि मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है और ये खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं कि भारत की तरफ से जो पाकिस्तान जो गोलाबारी कर रहा है उसका माकूल जवाब, भरपूर जवाब अब दिया जा रहा है। हालांकि जवाब पहले भी दिया जा रहा था, लेकिन जो ड्रोन्स आ रहे थे उन्हें इंटरसेप्ट कर मार गिराना था, क्योंकि हम एक संयमित और सुरक्षित संतुलित कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। दुनिया मिलकर जो हिंदुस्तान को युद्ध में धकेलने की साजिश रच रही है, उस साजिश में हिंदुस्तान नहीं फंसेगा। वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो, जर्मनी, और कीजिएगा चाइना हो, एक चेक पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है बलूचिस्तान ने। बलूचिस्तान पर बलूचिस्तान ने कब्जा कर लिया है। यह पाकिस्तान आर्मी की चौकी थी और यहां पर बीएलए ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और भारत की खबरें आपको पता है कि बारामूला, श्रीनगर, जैसलमेर में जो ड्रोन हमले अमृतसर, भुज, बाड़मेर में करने की कोशिश की गई थी उसे भारत ने नाकाम कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। बाकी जो भी अपडेट इस मामले में होगी दर्शकों तक हम वो पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात का आपको भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के एजेंडे में नहीं फंसना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास झूठ की जो फैक्ट्री है वो बहुत बड़ी है। हमारे रक्षा मंत्रालय ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी स्थिति को साफ किया था। आज भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बैठक की गई, सारी स्थिति को साफ किया गया है। कोई नुकसान भारत को नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की कई जगहों को 9 ठिकानों को कल भी आतंकवादियों के उड़ाया गया था। तो संयम रखें। ब्लैकआउट जब भी अगर किसी शहर में सायरन बजता है तो आसानी से, प्यार से ब्लैकआउट करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। बाकी क्या कुछ आपके विचार इस खबर पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।